सावेर के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। शासकीय स्कूल की छात्राएं अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज नहीं किया और दूसरे अस्पताल जाने की बात कही। पीड़ित छात्राओं ने दी आज जानकारी। इंदौर जिले के सावेर नगर में बीते माह करोड़ों की लागत से सिविल अस्पताल का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के हाथों अस्पताल का शुभारंभ हुआ और एक बड़ी सभा भी हुई थी। उस समय मंच से नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे कि जनता को अब किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी नहीं होगी, लेकिन चिकित्सकों की मनमानी के नजारे आज भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल सावेर के शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली कुछ छात्राएं आज सिविल अस्पताल में अपनी तकलीफ लेकर गई थी और इलाज के लिए वह काफी इधर उधर भटकी। काफी समय बाद मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने छात्राओं को यह कहकर टरका दिया कि तुम्हारा इलाज दूसरे अस्पताल में होगा। पीड़ित छात्राओं ने डॉक्टर से काफी गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें वहां से चलता कर दिया। सावेर के छात्रावास में निवास करने वाली यह छात्राएं अपनी पीड़ा लेकर स्कूल टीचर से मिली और पूरी बात बताई, जिसके बाद मामला प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचा, जहां मामले में उन्होंने त्वरित कार्रवाई की बात कही। वहीं सावेर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आदित्य चौरसिया ने मामले में जांच करने सहित दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बेटे बताना सर, जब हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे कौन से हॉस्पिटल गए थे? सरकारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल सावेर। सिविल हॉस्पिटल जी। सावेर। तो वहाँ जब हम गए हमने ओपीडी तो करवा लिया, लेकिन जब हम इलाज के लिए मतलब वो दवाइयाँ लिखते हैं वहाँ गए तो डॉक्टर बोलते हैं मैम के पास जाओ। फिर मैम बोलते हैं कि आप पुराने वाले हॉस्पिटल में जाओ। फिर जब हम पुराने वाले हॉस्पिटल में गए तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारा इलाज तो नए हॉस्पिटल में होगा। नए हॉस्पिटल में गए तो उनको हमने बोला कि सर पहले आपने हमको भगा दिया और फिर अब भी आप बोल रहे हो कि मतलब वो लोग भटकाते रहेंगे, इधर जाओ उधर जाओ। हम लोग ये तो छात्रावास के, तो हम लोग बार बार तो जाते नहीं रहे। एक तो एग्जाम का समय है तो हम लोग पढ़ाई करेंगे कि इधर से उधर भटके कि अगर हम 3 दिन से भी जा रहे हैं ना तो वो लोग कोई ध्यान नहीं देते। वो लोग बस यही कहते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो हम लोग कब तक भटकेंगे। पिछली बार इसके पैर में इतनी लगी हुई थी चोट, लेकिन उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया और यही कहा कि तुम पहले वहाँ जाओ वहाँ जाओ। कितने दिन हो गए आपको ये जब मंत्री जी यहाँ पर आए थे तारीख, हाँ शिविर लगा था उस दिन, तब भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और आज भी हम लोग सब गए तो उसके यहाँ पर दर्द था। आज कितने लोग गए थे? आज 4 लोग गए थे वहाँ पर। हाँ। तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने आज ये कहा कि पहले तो भटकाया कि पुराने में जाओ, तो पुराने में से गए तो बोले नए में जाओ, नए में गए तो पुराने में जाओ। तब तक हमने सहन किया, हम लोग घूमे 1 घंटे तक। फिर वो कहते हैं कि ये सरकारी हॉस्पिटल है, तुमको भटकना पड़ेगा। कितने बोला? क्या नाम था उनका? डॉक्टर थे, नाम नहीं पता हम लोगों को। अच्छा, कितने लोग गए थे? 4 लोग गए थे। 4 लोग गए थे हम लोग। इसके बाद आपने क्या किया? हम लोगों ने कहा ठीक है मत करो आप इलाज। हम लोग आ गए। आज कुछ ज्ञापन वगैरह भी दिया क्या आपने? हाँ, कहाँ पर दिया ज्ञापन? ये हमने एसडीएम ऑफिस में दिया। अच्छा, और क्या बोला सर ने? उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। और जिसका इलाज कराने होगा उनका क्या नाम है? लक्ष्मी बड़ोले और टीना चौहान और रिमझिम पस्तौर। क्या तकलीफ क्या है इनको? इसके यहाँ पीठ में चोट लगी हुई थी, इसके पैर में था पिछली बार और इसको अभी इलाज नहीं हुआ है? नहीं। सर, आपके स्कूल की बालिकाओं ने और इनके साथ हॉस्पिटल में कुछ जो हुआ है, क्या हुआ है थोड़ा सा? अभी हमारे स्कूल की कक्षा 12वीं की बालिकाएं जी हॉस्पिटल गई थी। जी। हॉस्पिटल से आने के बाद में उन्होंने बताया कि वहाँ कोई भी जब भी जाते हैं तो कोई इलाज होता नहीं है, इधर से उधर उनको भटकाते रहते हैं। यहाँ आने के बाद वो रोने लगी और उनको बताया कि वहाँ वो कभी बोलते नए हॉस्पिटल में जाओ, कभी बोलते पुराने हॉस्पिटल में जाओ, और इस प्रकार से वहाँ कोई इलाज करते नहीं है, हमेशा भटकाते रहते हैं। बालिकाएं ने अभी यहाँ एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। तो क्या बताया एडीएम साहब ने, क्या बोला है? एसडीएम साहब ने अभी बालिकाओं से बात करी, हमसे बात नहीं हुई। क्या उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। आगे करेंगे। आपका नाम बता दीजिए सर। बलजीत सिंह परमार, वरिष्ठ अध्यापक, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सावेर। कुछ छात्रावास की बालिकाएं आई थी तो उनको कुछ इलाज के कारण कुछ दिक्कत हुई है, तो उसके बारे में आप क्या बताएं? हाँ जी, मेरे पास अभी छात्रावास में संजय जी करके हैं, उनका फ़ोन आया था कि उनके यहाँ से कुछ बालिका यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए हैं। उनको यहाँ पे कुछ समस्या आई थी कि वो पहले किसी डॉक्टर के पास गए तो उनको बोला गया है कि शायद पुराने हॉस्पिटल में जांच वगैरह करवा लें फिर यहाँ पे दिखवाएं। तो वो कुछ परेशान हुई है। जब तक अभी मैं पूरी तरह से उसकी जाँच नहीं कर लेता हूँ बच्चियों से यहाँ पर मिलकर कि क्या उनके साथ यहाँ पे समस्या आई है उनको इलाज करवाने में,
उसके बाद ही मैं बाकी का डिटेल आपको बता पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने स्टाफ से भी पूछूंगा कि कहाँ पे कमी रही है। अगर ऐसा कुछ कमी होगी तो हम उसको बिल्कुल सुधारेंगे। सर वो आज का नहीं बता रहे, पिछले 8 दिन पहले भी वो आए थे, जब भी यही दिक्कत आ रही थी, और आज आए तो भी वही हाँ जी, दिक्कत आ रही पिछले है। 8 और वो बता रहे हैं कि हमको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ऐसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब 8 दिन पहले की भी जो समस्या आई थी उसमें मैंने खुद नहीं इसमें देखा था। जो स्टाफ था हमारे यहाँ पे, बच्ची आई थी, उन्हें पर्ची तो कटवा ली थी, पर्ची कटवा के वो हॉस्पिटल में गई भी थी, तो उनको कुछ लगा हुआ था तो एक्सरे करवाना था। और बिन एक्सरे जो होता है वो डायरेक्टली एक्सरे वालों के पास पहुँच गए थे डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे डॉक्टर का जब तक लिखा हुआ नहीं होता कि किस जगह पे एक्सरे करवाना है, तब तक एक्सरे वो नहीं करते। तो इस कारण से वो फिर उनको बोला गया कि डॉक्टर साहब एक बार लिखवा के आ जाए। तो वो बोल रहे थे कि हमें इधर से उधर और उधर से इधर करा जा रहा है, ये समस्या आई थी। बट वो बच्चे हैं, उनको इतना अभी शायद समझ का उस समय दिक्कत हुआ हो, और अभी भी क्या हुआ। और हाँ, अगर समझ का दिक्कत नहीं हुआ, सही में अगर परेशान हो रही है, तो मैं स्टाफ पे भी यहाँ पे जो भी जिसकी गलती हुई थी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर आदित्य चौरसिया, BMO हूँ, सावेर से।